श्रृंखला केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, जीव, अनुष्ठान, संवाद और दृश्य पूरी तरह काल्पनिक एवं कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, परंपरा, धर्म या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। इस श्रृंखला में तीव्र एक्शन, हॉरर, रहस्यमयी और अलौकिक दृश्य शामिल हो सकते हैं, जो दर्शकों के लिए तनावपूर्ण या डरावने हो सकते हैं। दर्शकों से विवेकपूर्ण देखने का अनुरोध किया जाता है। निर्माताओं का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, अंधविश्वास, गैरकानूनी गतिविधि या हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। इस श्रृंखला के निर्माण के दौरान किसी भी व्यक्ति, पशु या समुदाय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई है। कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री की बिना अनुमति कॉपी, पुनः अपलोड या वितरण करना सख्त मना है। ये कहानी उस समय की है जब इस दुनिया में दैवी शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थी और असुरी ताकतों का भी अंत हो चुका था। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि उसी दौर में मानव जाति के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा हुआ जिसे हराना लगभग असंभव था। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कहा जाता था कि उस अंधेरे का जवाब उसी के भीतर छिपा है, और उसी उम्मीद के सहारे मैं निकल पड़ा, अपने घर से बहुत दूर, एक ऐसे सफर पर जिसका अंत मुझे भी नहीं पता था। दिन बीतते गए, रास्ते बदलते गए, और उस रहस्य की तलाश मुझे वहां ले आई जहां शायद सब कुछ खत्म होने वाला था। गुरु शुक्राचार्य, जिनके बारे में माना जाता था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वही हमारी आखिरी उम्मीद थे। लेकिन जब मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तो वो उम्मीद भी धीरे धीरे निराशा में बदल गई। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या बचेगा इस अस्तित्व का? क्या बच पाएगा मेरा गांव? या फिर सब कुछ उसी अंधेरे में समा जाएगा जिससे बचने के लिए मैंने ये सफर शुरू किया था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस निराशा के अंधेरे में भी एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। गुरु शुक्राचार्य का अंत भले ही हो चुका हो, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी शक्ति अब भी जिंदा थी, उनके शिष्य के रूप में। और अब मेरी तलाश एक नई दिशा ले चुकी थी, उस शिष्य की खोज जो इस अंधेरे का अंत कर सकता है। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। पानी मिलेगा क्या सोइरो? उधर मत जा। अंदर 3 लोग हैं। खत्म, सब खत्म। यही आखिरी उम्मीद है। ये उस्ताद नहीं थे, असली उस्ताद अभी बाकी है। कहाँ है वो? ले चलूंगा, पर
कीमत लगेगी। अब ठीक है। क्यों रोका? आगे रास्ता नहीं है क्या? वहीं ऊपर उनका ठिकाना है। चल, साथ में चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू अकेला जा। सिखा लिया है तूने। चल मेरे साथ। माथे पर है ठिकाना, अकेला जा। गांव को बचाना है, जाना तो पड़ेगा। कोई है अंदर? महाराज, सुन रहे हो? कोई है, बचाओ। जाग गया। अब शुरू करते हैं। खून, मुझे खून चाहिए अभी। संभा, अपने आप को रोक। चोद, मुझे। और चाहिए। भासुर की शक्ति से रुक जा। बस, काबू में आ गया।
मिल गया। वो मेरा है। हम नमाज भूत बंधने स्टीव हो जा। मरने आया था क्या यहां? मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूं। हम मारने वाले नहीं। बस इतना? बस इतना? मेरे गांव नागवेदा में इससे 1000 गुना ज्यादा खजाना है। नागवेदा चलते हैं। नागा, तू इस आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? भरोसा रख, सही समय आने पर सब समझ जाएगा। भरोसा रखा, बस मुझे फिर से कुत्ता मत बनाना बाबा। मामा, नागवेदा कितना दूर है? लगभग 100 मील। बीच में नागझरी जंगल पड़ता है। उसी की वजह से घूम कर जाना पड़ता है। हमारे गांव के नीचे बहुत गुप्त धन है और पारस पत्थर भी। हर अमावस्या और पूर्णिमा 5 लोग मरते हैं। कभी सांप कटे जैसा निशान, कभी जानवर नोच देते हैं, कभी पेड़ से लटक देते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। पूर्णिमा काल रात है। हमें सुबह से पहले पहुंचना होगा। अब जंगल पैदल पार करना होगा। उस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं आया। अगले एपिसोड में जाग्या अदृश्य समाज। वो लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं। नमः शिवाय। तूने हमें धोखा दिया है। संभा, रुक जा।
उसे छोड़ दो।